जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज यहाँ सुबह से देखिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली सूचना यहाँ पर जयपुर जोन वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है और दूसरी जो सूचना है हमारे हुबली जोन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। यहाँ पर देखिए ये एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जो कि है यहाँ पर जयपुर जोन के लिए। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और यहाँ नेम भी दिया हुआ है, जिसको कि यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से शायद काट दिया है। और रिसीव डेट इसकी बताई गई है कि यहाँ आरटीआई कब रिसीव की गई थी, तो 14/9/2022 यानी कि 14 सितंबर को ये आरटीआई जो है रिसीव की गई थी। पब्लिक अथॉरिटी भी देख लीजिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर हो गया। और यहाँ स्टेटस इसका दिखा रहा है रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि रिक्वेस्ट जो है डिस्पोज्ड हो गई है अब। और यहाँ डेट ऑफ एक्शन दिखा रहा है 23/9/2022। अब यहाँ देखिए रिप्लाई क्या दिया है, टोटल 121918 यानी कि 1,21,918 आउट ऑफ 3,39,575 candidates appeared in the exam under RRCCN 01/2019 in the centers of jurisdiction of RRB Ajmer in between 26/8/2022 to 8/9/2022। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरा है यहाँ पर जयपुर से, तो टोटल कैंडिडेट्स ने कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है ये बता रहे हैं कि 3,39,575 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म भरा है। और एग्ज़ाम जो दिया है वो दिया है 1,21,918 कैंडिडेट ने। और यहाँ पर जब स्टार्टिंग में ये चीज़ पता लगी थी तो 9,61,027 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 9 लाख प्लस कैंडिडेट यहाँ से थे। अब यहाँ पर ये आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, अब ये किस तरह से सही है या फिर किस तरह से इसकी ऑथेंटिकेशन हम करें, ये बार बार ये इस तरह का आरटीआई रिप्लाई है ये वायरल हो रहा है। तो इसकी ऑथेंटिकेशन आप सभी लोग देखिए, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं इन पर ज़्यादा विश्वास ना करें जब तक कि ये ऑफिशियल नहीं आती हैं, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर जो है बार बार वायरल किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा, तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहें। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए 30% का भी यहाँ पर आपका जो है अटेंडेंस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ देखिए 3,39,000 ही फॉर्म यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो जयपुर जोन का एग्ज़ाम चला था 26 से लेकर 8 तक चला था, यानी कि 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये एग्ज़ाम चला था और इतना लंबा एग्ज़ाम चला था। अगर 3 लाख ही कैंडिडेट थे तो फिर इतने दिन तक यहाँ पर एग्ज़ाम क्यों चलाया गया जयपुर जोन का, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो ये आपका जो आरटीआई रिप्लाई ये दिख रहा है, ये मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिकेट, अभी तक मैं इसकी पुष्टि नहीं करूँगा कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर इस तरह का कोई आरटीआई का रिप्लाई आपको भी प्राप्त हुआ है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर आपका इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया। तो इस तरह की जो आरटीआई रिप्लाई है क्या आपको भी प्राप्त हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला है देखिए यहाँ पर 5th फेज़ को लेकर, यहाँ देखिए नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फेज़ 5th। अब यहाँ देखिए इसकी डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेट देखिए यहाँ पर 23/9/2022, बिल्कुल डेट यहाँ पर कल का ही डेट डाला हुआ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा यहाँ क्लियर करके बताऊंगा और आपको पुराना नोटिस भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये सारी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी हुई है। सीबीटी ऑफ अबाउ सीएन विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज, नाउ इट इज़ इन्फॉर्म दैट द 5th फेज ऑफ द एग्जाम फेज 5th इज शेड्यूल फ्रॉम 9/10/2022 और 10/10/2022, यानी कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ये लिया जाना है एग्जाम, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती इन लोगों ने कर दी है ना इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का नोटिस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ ओरिजिनल नोटिफिकेशन में, पहले ओरिजिनल देख लेते हैं हम। ये देखिए ये है हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज भी देख लीजिए। ये वाली लाइन को यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा, इशूड फ्रॉम, यहाँ देखिए एकदम से, यहाँ देखिए ये फेज़ 3 का नोटिस है हमारा 8/9 से लेकर 19/9, यानी कि यहाँ 8 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो एग्ज़ाम चला है रेलवे का, उसका ये फेज़ 3 का ऑफिशियल नोटिस है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ जो आपका वायरल नोटिस है उसके अंदर देखिए इसी लैंग्वेज को। अब ये देखिए ये फेज़ 5th के लिए जो आपका ये वायरल हो रहा है नोटिस 9/10 और ये 10/10, यहाँ पर इशूड फ्रॉम देखिए कैसा लिखा है इन्होंने। यहाँ पर मतलब कि इशूड फ्रॉम के अंदर इन्होंने कोई यहाँ पर गैप ही नहीं दिया, कोई स्पेस ही नहीं दिया। इतनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पर रेलवे के यहाँ पर जो ट्रांसलेटर हैं, जहाँ पर देखिए आपको भी पता होना चाहिए जब भी कोई नोटिस यहाँ सर्कुलेट होता है रेलवे की तरफ से, तो वहाँ यहाँ पर बहुत यहाँ एजुकेटेड लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर 2 से 3 बार ये नोटिस जो है चेक होता है, फिर जाकर ये सर्कुलेट होता है। तो इतनी बड़ी गलती जो है यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक जो है नहीं हो सकती है यहाँ पर रेलवे के द्वारा। और भी मैं दिखाता हूँ, एक और गलती आपको यहाँ दिखाता हूँ।
अब यहाँ देखिए ये फिर से हमारा रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला नोटिस है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन आप देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 जो है हमारा, ब्रिंग दियर ओरिजिनल आधार कार्ड। यहाँ देखिए दियर ओरिजिनल को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ नकली वाले नोटिस में भी इस चीज़ को इंडिकेट करवाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ब्रिंग दियर ओरिजिनल, यहाँ देखिए दियर ओरिजिनल, दियर और ओरिजिनल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिया हुआ है, ये इनका ग्रामर है, ये इनका इंग्लिश है। देखिए ये कॉपी तो पूरा तगड़े तरीके से कर रहे हैं, मतलब कॉपी पूरा का पूरा नोटिस यहाँ पर कॉपी कर लिया है इन्होंने, लेकिन जो ये छोटी छोटी जो ग्रामर मिस्टेक है, छोटी छोटी जो इंग्लिश की मिस्टेक है ना, उसको ये सही करना भूल जाते हैं, उस एरर को डिटेक्ट करना ये भूल जाते हैं, और उसी तरह के नोटिस को डायरेक्ट आप लोगों के सामने चिपका देते हैं, और आप भी जो है ना पूरी तरह से यहाँ पर बेवकूफ़ बन जाते हैं इस तरह के नोटिस में, और पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह के नोटिस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए सबसे पहले जो नोटिस आएगा वो यहाँ पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा, यानी कि या तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है, या फिर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सूचना देंगे, तो यहाँ पर जब भी ऑथेंटिक नोटिस आएगा तो उसकी सूचना आपको हमारे द्वारा ही दी जाएगी, या फिर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दी जाएगी। दोनों जगह आपको ऑफिशियल चीज़ मिलेगी। यहाँ पर इस तरह का जो फेक नोटिस वायरल हो रहे हैं टेलीग्राम पर, और भी बहुत सारे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो इन पर आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है और बिल्कुल सतर्क रहना है। ये मुझे दिया गया था किसी स्टूडेंट के द्वारा, किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इस बारे में ज़रूर बता देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।